काव्य दीपिका बहुत ही नया विषय की तरह है, कम ही स्थानों पर लगा हुआ है, किसी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा है। काव्य दीपिका खोलिए, क्लिक करेंगे उस पर तो खुल जाएगा। अभी जो लिंक भेजा है मैंने ग्रुप में उसको खोलेंगे तो खोलिए उसको। खोल गया सर। जी, पढ़ते हैं। म्यूट कर लीजिए अब। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, देखिए ध्यान से। काव्य दीपिका के रचनाकार विद्या रत्न कांति चंद्र भट्टाचार्य जी हैं। कांति चंद्र भट्टाचार्य जी काव्य दीपिका के रचनाकार है कांति चंद्र भट्टाचार्य जी। विद्या रत्न इनकी उपाधि है, विद्या रत्न कांति चंद्र भट्टाचार्य जी। सबको मिल गया? जो लिंक भेजा है मैंने उसके अंदर ही है काव्य दीपिका। काव्य दीपिका में 8 शिखा है। काव्य दीपिका शिखाओं में विभक्त है। शिखा, इसे महाकाव्य में सर्ग होता है, नाटक में अंक होता है और आख्यायिका में उस निश्वास होता है या उच्छ्वास होता है। उसी तरह से इसमें क्या है, काव्य दीपिका में 8 शिखा है। 8 शिखा। काव्य दीपिका में कितने शिखा हैं, ये प्रश्न बन सकता है। 8 शिखा है। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं, जिस तरह से वहाँ से प्रश्न बनता है वैसे ही यहाँ भी बनेगा। काव्य दीपिका में कितने शिखा हैं। शिखाओं के नाम भी दिया गया है, देखिए 8 शिखा है, शिखाओं के नाम है इस तरह से। प्रथम शिखा का नाम है काव्य निरूपण। काव्य निरूपण, ये वाला भी हमें पढ़ना है काव्य के बारे में। काव्य निरूपण प्रथम शिखा का नाम। द्वितीय शिखा शब्दार्थ निरूपण। शब्दार्थ निरूपण वाला भी पढ़ना है हमें। तृतीय शिखा का नाम है काव्य प्रभेदः, ये भी लगा हुआ है एस्टेट में। चतुर्थ शिखा काव्य प्रभेदन काव्य भेदः, ये वाला भी पढ़ना है। पंचम शिखा दोष विवेचनम, ये नहीं पढ़ना है, नहीं लगा हुआ है। षष्ठ शिखा गुण विवेकः, गुण लगा है, गुण पढ़ना है, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। रीति विवेचन भी बहुत छोटा शिखा है, इसको भी पढ़ना है। और अंतिम शिखा है अलंकार। अष्टम शिखा अलंकार निरूपण, अलंकार भी पढ़ना है, अलंकार लगाया हुआ है। अलंकार तो किसी के अनुसार से पढ़ लेना है अच्छी तरह से, अलंकार के विषय में परेशान नहीं होना है। मंगलाचरण है इसका, काव्य दीपिका का मंगलाचरण। काव्य दीपिका के रचनाकार कौन है? श्री कांति चंद्र भट्टाचार्य जी। विद्या रत्न उनकी उपाधि है। मातरम हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं वालानां सुखबोधाय क्रियते काव्य दीपिका। वालानां सुखबोधाय क्रियते काव्य दीपिका। सभी ठीक। श्वेत कमल पर निवास करने वाली सरस्वती माता का हृदय से ध्यान करके बालकों के सुखपूर्वक ज्ञान के लिए काव्य दीपिका की रचना की जा रही है। किसकी वंदना की गई है काव्य दीपिका में? सरस्वती माता की। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, यदि नहीं है याद तो लिख लीजिए। मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक, मंगलाचरण। मंगलाचरण के 3 प्रकार है, आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आशी वस्तु नमः, ये भी बोल सकते हैं आप, आशी वस्तु नमः। आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, आशी वस्तु नमः कह सकते हैं, ऐसे याद कर लेना है इसको, आशी वस्तु नमः। ये काव्य दीपिका के बारे में था। काव्य दीपिका में 8 शिखा है और प्रत्येक शिखाओं के अलग अलग नाम हैं।
इसके मंगलाचरण में सरस्वती माता की वंदना की गई है और इसके रचनाकार काव्य दीपिका के रचनाकार कांति चंद भट्टाचार्य जी हैं। अगला टॉपिक निकालिए। सर उसमें काव्य दीपिका में कितने शिखा है, यह प्रश्न बन सकता है। काव्य दीपिका में 8 शिखा है। शिखाओं के नाम भी याद कर लेना है क्योंकि अधिकतर शिखा हमारे में लगा हुआ है। काव्य का प्रयोजन, काव्य का गुण, काव्य का रीति, ये सारा लगा हुआ है। अलग अलग शिखाओं में वर्णित है, वहाँ पे याद कर लेना है उसको भी, किस शिखा में वर्णन है, ये प्रश्न बन सकता है। जैसे काव्य प्रकार, ये अभी पढ़ रहे हैं काव्य का लक्षण। काव्य का लक्षण प्रथम शिखा में वर्णित है, काव्य दीपिका के प्रथम शिखा में काव्य लक्षण। आइए पढ़ते हैं। काव्य लक्षण में काव्य लक्षण याद कर लेना है आपको, बहुत गहराई से भी नहीं पढ़ना है, समय नहीं है। काव्य लक्षण देख लेना है। काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश। और उनके अनुसार काव्य का लक्षण है तद अदोषो शब्दार्थो सगुणः अवलंकृति पुनः क्वापि। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं, यह प्रश्न ही बनता है। यहाँ से नहीं बनेगा, पर साहित्य शास्त्र भी लगा हुआ है हमारा, वहाँ से बन सकता है। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद है पूनम जी? 10 परिच्छेद हैं। रस गंगाधर के रचयिता पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य लक्षण। रस गंगाधर के रचयिता पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। प्रश्न कैसे आएगा यहाँ से? 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है, 3 प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। पहले तो रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। दूसरा प्रश्न बन सकता है काव्य लक्षण क्या है इनका? पंडित राज जगन्नाथ का काव्य का लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। या फिर ये रख देगा वहाँ पे कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका काव्य का लक्षण है? रस गंगाधर का रचयिता पंडित राज जगन्नाथ का भी है। और ये भी कह सकता है, पुस्तक का नाम भी दे सकता है, जगन्नाथ का नाम दे देगा या फिर रस गंगाधर दे सकता है, दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। काव्य लक्षण। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है तद अदोषो शब्दार्थो सगुणः वलंकृति पुनः क्वापि। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट है और मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है तद अदोषो शब्दार्थो सगुणः वलंकृति पुनः क्वापि। काव्य प्रकाश इसकी रचना है आचार्य मम्मट की। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? बोलिए। आचार्य विश्वनाथ की। और विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं, यह प्रश्न भी बन सकता है। 10 परिच्छेद हैं जी। रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ है। रस गंगाधर एक कृति है, इसके रचनाकार पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। और इनके अनुसार, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण। काव्यालंकार के रचयिता भामा के अनुसार काव्य का लक्षण है शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामा की रचना कौन सी है? काव्यालंकार भामा की रचना है
और भामा का अलंकार संप्रदाय है। जब संप्रदाय पढ़ेंगे तो वहाँ पे भामा का नाम आएगा संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय में। काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है और इनका काव्य का लक्षण है शब्दार्थो सहितो काव्यम। वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक के अनुसार काव्य लक्षण। वक्रोक्ति जीवितम रचना है कुंतक की। कुंतक की रचना क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। और वक्रोक्ति जीवितम ही इनके काव्य का लक्षण है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति एक अलंकार है ना, अलंकार है वक्रोक्ति, पढ़ेंगे, अलंकार भी पढ़ना है। काव्य अलंकार सूत्र के रचयिता वामन के अनुसार काव्य का लक्षण है। काव्य अलंकार किसकी रचना है? वामन की रचना है। और वामन के अनुसार काव्य का लक्षण है रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य ये वामन के अनुसार काव्य का लक्षण है। ध्वन्यालोक के रचयिता है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के भी जनक माने जाते हैं। आनंदवर्धन, इनकी रचना है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक उद्योत में विभक्त है। काव्य लक्षण, इनका काव्य लक्षण है काव्यस्य आत्मा ध्वनि। ध्वनि को काव्य का आत्मा स्वीकार करते हैं आनंदवर्धन जी। काव्यादर्श के रचयिता दंडी के अनुसार काव्य का लक्षण है। काव्यादर्श किसकी रचना है? आचार्य दंडी की। दंडी की और अन्य भी रचनाएं हैं। अवंती सुंदरी कथा, दश कुमार चरितम, कला परिच्छेदः, जिसमें से काव्यादर्श साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें कहा गया है शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, ऐसा काव्य का लक्षण काव्यादर्श में दंडी ने किया है। औचित्य विचार चर्चा का रचयिता क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य का लक्षण। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछ सकता है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? औचित्य विचार चर्चा। और औचित्य विचार चर्चा में या क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, किसके अनुसार काव्य का लक्षण है? ये क्षेमेंद्र के अनुसार। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। और क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की रचना। क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य का लक्षण है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। श्रृंगार प्रकाश के रचयिता भोज के अनुसार काव्य का लक्षण है अदोषम गुणबद्ध काव्यम अलंकारैः अलंकृतम रसान्वितम कभिः कुर्वन् कृतिम प्रीतिम च विन्दति। अलंकारैः अलंकृतम किम अदोषम गुणबद्ध काव्यम अलंकारैः अलंकृतम रसान्वितम कभिः कुर्वन् कृतिम प्रीतिम च विन्दति, ऐसा काव्य का लक्षण श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार भोज के अनुसार है। अग्नि पुराण अंतिम है। अग्नि पुराण में काव्य के लक्षण के बारे में बताया गया है। यहाँ पे है संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थम व्यवच्छिन्नः पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणबद्ध दोष वर्जितम। अग्नि पुराण के रचयिता व्यास जी को मानते हैं। संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणबद्ध दोष वर्जितम, अग्नि पुराण में कहा गया है। ये 11 काव्य के लक्षण हैं। एकत्र किया हुआ है एक जगह पे बहुत कम मिलता है। याद कीजिएगा, पारायण कीजिएगा इसको। आगे देखते हैं।